तो आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम राइट करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये लेक्चर। आपको बहुत ही रिलैक्स होके एकदम, आप चाहे तो 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइंड करना और देखना, लेकिन यार इसके हर एक चीज़ को आपको समझना है, स्किप नहीं करना कुछ भी, वरना आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम, सबसे फर्स्ट लाइन पे देखो, लाइन नंबर 1 L1। मैं लाइन नंबर 1 को L1 लिख रहा हूँ। लाइन नंबर 1 को समझते हैं पहले। ये है क्या? हैशटैग। ये तो आपने सुना ही होगा, हैशटैग बोलते हैं इसे। तो ये हैशटैग, उसके बाद लिखा है इंक्लूड, और उसके बाद कुछ ये जो है आपका ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दोनों साइन से इसे ओपन और क्लोज किया गया है ना, दोनों के बीच इसे रखा गया है, ग्रेटर देन और इक्वल्स और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंबल्स के बीच में। इसका मतलब क्या है? देखो, आपका जो फंक्शन है, मतलब सॉरी, आपका जो प्रोग्राम है, जब आप फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हो, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप लिख रहे हो, मेन, प्रिंटफ, रिटर्न, ये सब आपके लिए नई बात होगी, बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। जिन्हें बेसिक्स आता है उन्हें पता चल गई होगी। इसको क्या कहते हैं? सबसे पहले std, देखो मैंने लिखा है ये stdio.h। इस stdio की जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और जो .h है, देखो डॉट के बाद मैंने बताया था .c, जो c एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन होता है। डॉट के बाद जो भी हम लिखते हैं फाइल्स के नाम के लिए, वो एक्सटेंशन होता है। उससे पता चलता है कि वो फाइल क्या है, किस फॉर्मेट की फाइल है। तो ये .h लगा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है एक .h, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है हेडर फाइल को। किसको गाइस? हेडर फाइल को। नाउ ये हेडर फाइल क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके प्रोग्राम में, आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में? ये गाइस रेसिपी है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी रेसिपी है गाइस। रेसिपी की स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग हो गई होगी, तो देख लेना आप, जो भी है आप समझ गए ना। तो रेसिपी है आपकी और आप इससे डिश बनाने वाले हैं, यानी कि आपका कंप्यूटर इस रेसिपी का यूज़ करेगा। आप ये रेसिपी अपने कंप्यूटर के अंदर डालोगे, कंप्यूटर इसको यूज़ करेगा और आपको जो डिश चाहिए थी वो बना के दे देगा, है ना। यही होने वाला है, यही लॉजिक हमने समझा था। और यहाँ पे हेडर फाइल, सबसे पहले हमने ये इंक्लूड का मतलब जो है इसका वही है, मतलब इंक्लूड का मतलब हम ये कह रहे हैं पहली लाइन का मतलब कि जो stdio.h नाम की हेडर फाइल है, कंप्यूटर जी, आप उसे इंक्लूड, सॉरी कंप्यूटर जी नहीं, यहाँ कंप्यूटर जी नहीं, यहाँ पे आएगा कंपाइलर जी। ठीक है, कंपाइलर जी को हम इज्जत के साथ बोलेंगे, क्योंकि यार वही तो मशीन कोड में आपके इस रेसिपी को चेंज करेगा ताकि आपका कंप्यूटर से रेसिपी को समझ सके, है ना, बताया था मैंने। तो कंपाइलर जी को हम ये बताएंगे कि कंपाइलर जी पहली लाइन आप रीड करें और उसमें देखें लिखा हुआ है कि stdio.h इंक्लूड, है ना। तो मतलब कि इस नाम की हेडर फाइल को आप इंक्लूड कर लें इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले गाइस, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट निकला कि जो कंपाइलर है आपके इस प्रोग्राम को देखेगा तक भी नहीं, सबसे पहले वो ये हेडर फाइल्स को, जितनी भी हेडर फाइल्स होंगी, ये तो एक ही है, बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, वो बाद में देखेंगे, अभी तो बेसिक्स है। तो ये इस हेडर फाइल को जब तक वो इंक्लूड नहीं करेगा, प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा। ऐसा क्यों? हेडर फाइल की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? देखो, हेडर फाइल्स एक बुक की तरह है, एक बुक की तरह है जिसके अंदर एक समझ लो डिक्शनरी की तरह है, एक डिक्शनरी की तरह। अच्छा, डिक्शनरी का क्या काम करता है? आपको डिक्शनरी में हर वर्ड के मीनिंग मिल जाते हैं, है ना। आपको किसी शब्द का मतलब पता नहीं है, आप डिक्शनरी खोलो, देखो, अरे यार इसका मतलब ये लिखा है डिक्शनरी में, तो यस, आपको पता चल गया। कंपाइलर, देखो कंपाइलर को नहीं पता इसका मतलब क्या है, कंपाइलर को नहीं पता इसका मतलब क्या है, यानी कि प्रिंट एफ जो है मैंने लिखा है, कंपाइलर को कुछ नहीं पता कि है क्या, वो उसे नहीं पता। वो क्या करेगा? अच्छा, उसे नहीं पता तो जाएगा कहाँ पे? डिक्शनरी में। कंपाइलर की डिक्शनरी कौन सी हो गई? कंपाइलर की जो डिक्शनरी का काम करती है वो करती है हेडर फाइल। वो जाएगा हेडर फाइल के अंदर, जिसका नाम मैंने दे दिया कंपाइलर को कि कंपाइलर भाई आपको मैंने डिक्शनरी दे दी है आपकी हेडर फाइल। मैं हेडर फाइल नहीं कहूँगा, आप डिक्शनरी कह रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाओ। डिक्शनरी दे दी आपको मैंने, stdio.h नाम है
उस डिक्शनरी का, stdio, ठीक है, ये नाम है डिक्शनरी का। और आप इसके अंदर जाना और आपको मैंने जो फंक्शन में, मैंने जो अपने प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसके अंदर जिसका मतलब आपको पता ना चले, आप इस डिक्शनरी में देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी, क्योंकि देखो printf, अब इतना आपको समझ में आ गया ना कि हेडर फाइल का क्या यूज़ है, हमें क्यों लगाई, और कंपाइलर इसका क्या यूज़ करता है, और एज अ डिक्शनरी यूज़ करता है इसको। आगे देखो लाइन नंबर 2 में मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाया है मैंने, ओपन और क्लोज दोनों। ये क्या है? ये गाइस एक फंक्शन। नाउ व्हाट इज फंक्शन? अच्छा, फंक्शन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना कि नहीं? आपने देखो, हम ये बोलते हैं, कभी साइंस में आपने पढ़ी हो, देखो 10वीं तक तो सभी साइंस पढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं देखो लीवर के क्या फंक्शंस हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या फंक्शन है, हमारे स्टमक के क्या फंक्शन है, मतलब उसके कार्य क्या है, वो क्या काम करता है। यही तो होता है ना फंक्शंस का मीनिंग, कि भाई हाथ का क्या फंक्शन है ना, मोबाइल का क्या फंक्शन है, इस मोबाइल में क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, हम ऐसे बोलते हैं, आपने डेली लाइफ में सुना होगा ऐसी कई चीज़ें जिनमें फंक्शन का यूज़ होता है वर्ड का। तो वही मतलब यहाँ पे भी है, फंक्शन का मतलब क्या क्या कार्य हैं इसके, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या ये काम करने वाला है, इसका क्या क्या कार्य है ना, वही मतलब है। तो जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज है, उसके अंदर जो हम फंक्शंस बनाते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन, देखो फंक्शन को शॉर्ट में मैंने फन लिख दिया है, आप समझ जाना, फंक्शन नेम, ये अंडरस्कोर है, सिंबल अंडरस्कोर कहते हैं इसे, ठीक है। तो फंक्शन नेम, उसके बाद हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, ओपन और क्लोज, फिर हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसिस ओपन वाला, और फिर हम करते हैं कर्ली ब्रेसिस क्लोज, और बीच में जो भी मैटर आता है यहाँ पे वो गाइस फंक्शंस होते हैं, मतलब वो इसके कार्य होते हैं। तो समझ लो ये है लीवर। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको लिखना है लीवर के फंक्शंस, तो आप इन जनरल इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीवर, तो आप लिखोगे भाई फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ लीवर, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ लीवर, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन मैं लिखूंगा कि भाई लीवर ये करता है, खाना पचाता है, लीवर एसिड बनाता है, मतलब जो भी है तो ये तो बात हो गई जनरल इंग्लिश में, आपने आंसर दे दिया, भाई साइंस का पेपर आया था दे दिया। अब सी प्रोग्रामिंग में ही ठीक यही चीज मुझे लिखनी है, तो मैं पहले लिखूंगा फंक्शन का नाम, जिसके बारे में मैं फंक्शंस लिख रहा हूँ, जिसकी क्रियाएं मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लीवर की क्रियाएं के बारे में लिखूंगा, तो लीवर कर्ली ब्रेसिस, इतना समझ गए। उसके कर्ली ब्रेसिस नहीं, सॉरी ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ओपन क्लोज करती है। उसके बाद कर्ली ब्रेसिस लिखूंगा। उसके बाद मैंने जो फर्स्ट फंक्शन लिखा होगा जनरल इंग्लिश में, उसे ही मैं सी की भाषा में मैं बताऊंगा अभी क्या क्या कैसे होता है, तो वही सी की भाषा में पहला फंक्शन लिखूंगा, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। सी लीवर के जो जो कार्य हैं पूरा डिफाइन कर दिया है। अब कंपाइलर इसको पढ़ के समझ जाएगा लीवर के क्या क्या फंक्शन है और उसे क्या क्या करना है, इस तरीके से। तो लीवर फंक्शन एक्चुअली में नहीं है, लीवर फंक्शन का नाम है ना, एक नाम दे दिया है हमने, जिसके बारे में हम फंक्शंस, क्रियाएं, वो क्या क्या करेगा उसके बारे में, जो भी करने वाला है, उसके सेट ऑफ क्रियाएं, सेट ऑफ उसके इंस्ट्रक्शंस, उसके अलग खुद के इंस्ट्रक्शंस अंदर होंगे, है ना। तो वो चीज है, ये पूरा एक ब्लॉक फंक्शन होता है, ये फंक्शन की बॉडी होती है, इसे बॉडी कहते हैं गाइस, ठीक है। ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है। आप जो भी इसके अंदर लिखोगे, अंदर जो चीज लिखोगे उसे स्टेटमेंट्स कहते हैं, इंडिविजुअल लाइंस को स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ओके। तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या है। अभी यूं मेन फंक्शन का अलग ही रोल है यहाँ। देखो सी में आप खुद के अपने फंक्शंस बना सकते हो, कितने भी, कोई लिमिट नहीं है, कितने ही बना लो, लेकिन एक फंक्शन आपके सी प्रोग्राम में हमेशा रहेगा, वो है मेन फंक्शन। ध्यान रहे, और ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है, एक भी कैपिटल लेटर नहीं है। और सी में जितने भी पहले से बनाए फंक्शंस आपको दिए गए हैं, है ना, सी में जितने भी पहले से बनाए फंक्शंस आपको दिए गए हैं वो सारे शॉर्ट में है, ध्यान रखें। फंक्शन की पहचान कैसे होती है, ये इनमें यहाँ ब्रैकेट्स लगे होते हैं। और मेन फंक्शन किस काम आता है, मेन फंक्शन इस काम आता है
कि जो आपका सी कंपाइलर है, देखो आप 100, thousands, 1 लाख 2 लाख लाइन्स ऑफ कोड्स लिख सकते हो अपने एक .c फाइल में, है ना। तो अब ये बताओ, उसके अंदर 1000 फंक्शंस भी हो सकते हैं। लीवर, किडनी विडनी के नाम से मैंने फंक्शन बना रखे हैं। तो भाई एंट्री पॉइंट जो होता है, मतलब कि देखो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे, लेकिन आएगी हर चीज मेन के अंदर ही। मतलब स्टार्ट कहाँ से करूं? एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा भाई। इतनी सारी ये गलियां हैं, यहाँ से एक गली जा रही है, यहाँ से एक गली जा रही है, यहाँ से एक गली जा रही है, यहाँ से एक और गली जा रही है, ये मेन गली जा रही है ना। यहाँ से गली, यहाँ से, इतनी सारी गलियां हैं। बट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है यार हर चीज का। हर चीज की एक शुरुआत होती है जो पता होनी चाहिए, वो ये है ना। और एंड कहाँ पे है? ये है। बट एंड डजंट मैटर हियर, द थिंग ओनली मैटर्स हियर इज स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट जो है कंप्यूटर, जो आपका जब कंपाइल्ड वर्जन को जब वो यूं कहें कि जब उसे इंटरप्रेट करेगा, उसे रन करेगा, उसके हर एक चीज को, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा? मेन से, ठीक है। सबसे अभी मेन फंक्शन कहीं भी आपने लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि मेन फंक्शन हमेशा स्टार्टिंग में होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द पार्ट वो लास्ट में होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द पार्ट में उन्हें कह रहा हूँ अपने बनाए गए फंक्शंस, है ना वो। अब एक बात और सुनो, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं आता है। मेरा मतलब अगर मेन के अंदर मैं चाहूँ अपने खुद का एक फंक्शन बनाऊं लीवर नाम का, ये पॉसिबल नहीं है। मेन या तो मेन के बाहर ऊपर बनेगा, या मेन के बाहर नीचे बनेगा बाहर, या तो इसके नीचे इस सेक्शन में, या तो ऊपर वाले इंक्लूड, और ये मेन जहाँ पे हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड करी है, और मेन, उन दोनों के बीच में कहीं भी बना सकते हो आप अपना खुद का फंक्शन। वो हम बाद में देखेंगे, जब हमने खुद के कस्टम फंक्शंस बनाएंगे वो बाद में देखेंगे। बट मेरा कहने का मतलब होगा, जब आप उसे एग्जीक्यूट करोगे तो पहले मेन की चीजें ही आएंगी। आपने मेन में जो भी लिखा हो वो एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले, या यूं कहूं कि मेन के अंदर जो है वो ही एग्जीक्यूट होगा। आप इसे ड्राइवर प्रोग्राम भी कह सकते हो, ड्राइवर प्रोग्राम कहते भी हैं इसे, क्योंकि देखो बाहर जो हम फंक्शन लिखते हैं, इन फंक्शन को चलाने के लिए हमें मेन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हम इन फंक्शंस को मेन के अंदर से ही एग्जीक्यूट या ट्रिगर कर सकते हैं। मेन के बाहर से इन्हें कहीं से भी ट्रिगर नहीं किया जा सकता। आप अपने खुद के बनाए गए फंक्शंस को मेन फंक्शन के अंदर से ही ट्रिगर कर सकते हैं। ध्यान दे गाइस, मैंने यहाँ पे ट्रिगर कह रहा हूँ, ट्रिगर यानी कि एग्जीक्यूट, बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। फंक्शन तो बाहर ही बनेंगे, बट वो रन, उन्हें एग्जीक्यूट, उन्हें ट्रिगर करने की बात मैं कह रहा हूँ कि वो मेन के अंदर से ही होगी, बाहर से नहीं होगी। लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक चीज का मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी आपने समझा मेन का यहाँ पे मकसद क्या है ना। मेन फंक्शन कोई एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसके इस बॉडी में आपकी हर वो चीज आएगी जिसे आपको ट्रिगर कराना है। अब देखो, फंक्शन की पहचान मैंने आपसे बताई थी कि फंक्शन नेम होता है और एक ये चीज होती है, और ये आपको बॉडी दिखेगी। ये पूरा एक फंक्शन डिक्लेरेशन प्लस फंक्शन का हमने बॉडी भी यहाँ पे डिफाइन कर दी है ना। देखो फंक्शन, और यहाँ पे आपने अब दूसरी लाइन पे देखते हैं अभी प्रिंटफ। मैंने आपको बोला ये चीज देखिए, अगर आपने किसी नाम के आगे समझ जाओ फंक्शन है, तो प्रिंटफ क्या है यहाँ पे? फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन का नाम है, और ये फंक्शन करता क्या है ये तो हमने बताया नहीं, ये हमारा फंक्शन तो नहीं है, ये सी के द्वारा जो पहले से ही प्रदान किया गया इनबिल्ट, कह लो इनबिल्ट फीचर जो होते हैं ना हर चीज के। मोबाइल में इनबिल्ट एप्लीकेशंस आती है ना, उसके बाद आप अपने आप से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे ही सी में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस आपको दिए गए हैं, ताकि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए खुद के फंक्शंस बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन सी ने प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा, ये चीज यहाँ डिफाइन है इस हेडर फाइल के अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर।
जब कंपाइलर प्रिंटफ को देखेगा कहेगा अरे यार प्रिंटफ क्या है, ये करता क्या है जरा, तो वो जाएगा सीधा जो हमने उसे डिक्शनरी दी थी, सीधा डिक्शनरी के पास जाएगा और देखेगा ओ तो यहाँ लिखा है प्रिंटफ, तो यहाँ कहीं std जो ये io.h नाम की हेडर फाइल है, यहाँ कहीं भी प्रिंटफ नाम का फंक्शन दिख जाएगा इसे, और वहाँ पे इस तरह की पूरी बॉडी भी दिख जाएगी। अंदर बॉडी में लिखा होगा कि ये प्रिंटफ क्या करेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ नाम ही है। अच्छा ये ब्रेसिस जो है, कर्ली ब्रेसिस थोड़ी, ये ब्रैकेट जो है ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, इसके बीच में हमने यह क्या दे दिया भाई? मैंने तो बोला था यहाँ बीच में, अभी यहाँ मैंने कुछ ऐसी बात करी नहीं है कि इसके बीच में भी कुछ आ सकता है, लेकिन यहाँ बीच में कुछ आया है। अभी के लिए इसे भूल जाओ, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी। फिलहाल इतना ध्यान रखो, प्रिंटफ फंक्शन का काम होता है आप जो भी इसके बीच में दोगे, बीच में मतलब इसके जो ब्रैकेट्स हैं इसके बीच में जो भी दोगे, ये उसको आपकी स्क्रीन पर, आपके मॉनिटर पर प्रिंट करा देगा। जस्ट लाइक बैश में जो इको करता है, अगर आपने बैश हल्की सी पढ़ी हो और आपको पता है इको क्या करता है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। प्रिंटफ फंक्शन का काम यहाँ पे सिर्फ आप जो भी दोगे उसे आपके स्क्रीन पर वो प्रिंट कर देगा। कितना इजी है। और ये चीज देख रहे हो आप, ये चीज पे ध्यान दो, ये जो मैंने डबल क्वाट्स लगा रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है कि आप दो। क्यों? क्या बिना डबल क्वाट्स के पॉसिबल है कि मैं कुछ प्रिंट करा सकूं? बिल्कुल है, वो बात की बात है। अभी आपको उस पर भी नहीं जाना है, अभी हमने बेसिक फील ले रहे हैं प्रोग्रामिंग का, आपको फील लेना है यहाँ पे। अभी इसके बाद, इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर मैं अलग से डाल रहा हूँ आज ही के दिन, वो प्रैक्टिकल वीडियो है, उसके अंदर मैं टर्मक्स में सेम कोड लिखूंगा, कंपाइल करूंगा और रन करूंगा, आपको दिखाऊंगा सिंपल क्या होने वाला है। क्या होगा? सबसे पहले कंपाइल होगा, पहली लाइन रीड करेंगे, अच्छा कंपाइलर ने कहा अरे इंक्लूड stdio आ गया। सबसे पहले देखा हैशटैग देखते ही समझ गया कि ये कुछ प्री प्रोसेसिव डायरेक्टर है। मतलब देखो इस हैशटैग को मैं ये बताना भूल गया, इस हैशटैग को प्री प्रोसेसिव प्री डायरेक्टिव्स भी कहते हैं, या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, कुछ भी कह लो आप। प्री प्रोसेसिंग इसलिए कहते हैं कि पूरा प्रोग्राम जो कंपाइलर है आपका प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले हैशटैग वालों को प्रोसेस करता है। सबसे पहले वो हैशटैग, जहां भी उसे हैशटैग दिखा वो उसे प्रायोरिटी देगा, उसको सबसे पहले कंपाइल करेगा, उसको समझेगा वो क्या है। ठीक है। अब हैशटैग के साथ इंक्लूड हो सकता है, हैशटैग के साथ डिफाइन हो सकता है। अरे यार ये डिफाइन क्या है? नई चीज बता दी मैंने, तो खिचड़ी पक गई, अब तो भूल जाओ, याद मत रखो, बाद में देखेंगे। कहने का मतलब ये कि हैशटैग में देखो बहुत सारी चीजें आती हैं, अभी इतना समझो इंक्लूड हैशटैग के साथ। अगर हैशटैग देखा कंपाइलर ने, समझ गया कि कुछ तो ऐसा है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे प्रायोरिटी देनी है, मेन जो अंदर चीजें हैं उन सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी है, इसको समझना है। अच्छा, हैशटैग के बाद देखा इंक्लूड, अरे कंपाइलर ने कहा अच्छा तो इंक्लूड बोला है भाई, प्रोग्रामर ने बोला है इंक्लूड, यानी कि अब कुछ डिक्शनरी वो मुझे देगा, कुछ हेडर फाइल मुझे देने वाला है। अच्छा, कौन सी हेडर फाइल देगा? सिंटैक्स ये है, इसके बीच में मैं जो लिखूंगा नाम, वो हेडर फाइल का नाम होगा। ये आपका स्मॉलर देन का और ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इसके बीच में सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स क्या होता है? जस्ट उस किसी चीज को लिखने का तरीका ना, वे ऑफ राइटिंग, सिंटैक्स कहलाता है। तो ऐसे ही ये सिंटैक्स है हेडर फाइल को इंक्लूड कराने का। ये पूरा अगर मैं कहूँ, आपसे कोई पूछे कि हेडर फाइल को सी प्रोग्राम में इंक्लूड कराने का सिंटैक्स क्या है, तो ये है, यही तो है सिंटैक्स। हैशटैग इंक्लूड, एक स्पेस, कितने भी स्पेस ले लो, लेकिन ये एक स्पेस तो आपको लेना पड़ेगा ना। रीडेबिलिटी के लिए, देखो रीडेबिलिटी के लिए कह रहा हूँ मैं, एक स्पेस लेना पड़ेगा। स्पेस नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। सी प्रोग्रामिंग की इतनी खास बात होती है, अगर मैं यहाँ स्पेस ना लूँ, सीधा इंक्लूड के बाद ये लगा दूँ तो भी चलेगा, क्योंकि उसने ई के बाद ये देख लिया है क्या, स्मॉलर देन का साइन, वो समझ गया। आप स्मॉलर देन के बाद जो भी आने वाला है हेडर फाइल का नाम है, तो आप स्पेस लगाओ ना भी लगाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्पेस लगाओ। रीडेबल कोड बनाना है हमें, ठीक है, शुरू से ही लेके चलना है कि हमारा कोड अच्छा दिखे। देखो कोड लिखना ही नहीं, कोड की क्वालिटी भी मैटर करती है। तो stdio, जिसको मैंने बताया अभी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अच्छा, इसका नाम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके अंदर जो ऑलमोस्ट आपके जो फंक्शंस हैं वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज होते हैं। इनपुट मतलब, अगर आपको देखो, जाहिर सी बात है,
आपने प्रोग्राम बनाया है तो यूज़र किसी यूज़र के लिए बनाया होगा, यूज़र के लिए बनाया है तो आप यूज़र से कुछ ना कुछ एज अ इनपुट लेने ही वाले हो, और उससे इनपुट लेके कुछ अंदर प्रोसेसिंग करोगे, खिचड़ी पकाओगे और एज आउटपुट कुछ दोगे उससे यूज़र को। भाई तो अभी तो फ़ायदा है आपके प्रोग्राम का, कुछ इनपुट लोगे कुछ आउटपुट दोगे। अब वो इनपुट या तो यूज़र दे या कहीं और से आए, लेकिन इनपुट चाहिए आपको ताकि प्रोसेसिंग कर सको। तो इनपुट आउटपुट के जो भी फंक्शंस आप यूज़ करोगे वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट देगा, आउटपुट कर रहा है ना, हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे आउटपुट कर रहा है, कुछ ले थोड़ी रहा है वो। तो यहाँ से हमने समझ गए कि पहली लाइन भाई कंपाइलर ने stdio समझ गया, ओके। डिक्शनरी दे दिया कंपाइलर को हमने, प्रोग्रामर ने। कंपाइलर कह रहा है कि भैया प्रोग्रामर साहब ठीक है, हमारे पास आपकी डिक्शनरी आ गई है, अब आप इस डिक्शनरी में से जो यूज़ करोगे मैं उस डिक्शनरी में जाकर उसका मतलब देखूंगा, उसे कंपाइल करूंगा, डोंट वरी, ओके। जो पहली लाइन है इस बॉडी में देखो, इस कलर बेसिस के बीच जो भी है उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी। फंक्शन पे मैं अलग से इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, उनको और डीप पे समझे जाएंगे। यहाँ हम एक पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हर चीज़ का मतलब देख रहे हैं बस मोटा मोटी। प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, कंपाइलर ने इसे कंपाइल किया, प्रिंटफ का मतलब यहाँ देखा, अच्छा ये काम करता है, ठीक है, कंपाइल कर दिया। प्रिंटफ दोबारा से, अच्छा ये काम करता है, कंपाइल कर दिया। रिटर्न, रिटर्न क्या है? अब रिटर्न कोई फंक्शन है क्या, बताओ, रिटर्न फंक्शन है क्या आपको मैंने आपको ये भी नहीं बताया है रिटर्न टाइप, है ना। तो जस्ट अभी रिटर्न को भूल भी जाओ, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो, ठीक है, बाद में देखेंगे। इसके बिना भी प्रोग्राम रन करेगा, बट ये प्रैक्टिस, ये बढ़िया कोड लिखने के काम आता है। मतलब ये बड़े बड़े प्रोग्रामर हैं इस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं इसे भी देखेंगे। भाई कोई चीज़ है तो उसका मतलब होगा ना। अब इसके बिना भी तो प्रोग्राम ये कंपाइल होगा और रन होगा, बट लेकिन अगर मैं इसे लगा दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा प्रोग्राम पे, ये चीज़ भी देखेंगे। अभी आपने जो मोटा मोटी चीज़ें समझ ली हैं वो ये कि प्रिंटफ का काम, मेन का काम, इंक्लूड, stdio, रिटर्न को भी हम रिटर्न 0 कर रहे हैं, ये से भी भूल जाओ रिटर्न 0, ये बॉडी होती है। यहाँ डिक्शनरी देखा, लीवर फंक्शन, ये सब इतना आज हमने आज बहुत कुछ देखा है। आपको जरूरत पड़ेगी इसको बार बार वीडियो को देखनी पड़ेगी, कम से कम 2-3 बार देखनी पड़ेगी अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं तो। चलिए गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हेडर फाइल, मेन, प्रिंटफ, रिटर्न, इन सब चीज़ों को डीपली देखा जाएगा। फंक्शंस एक अलग इंडिविजुअल टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। किन किन टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, कितनी टाइप, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, क्या हेलो वर्ल्ड की जगह में और कुछ लिख सकता था, क्या डबल क्वाट्स की जगह में और कुछ, डबल क्वाट्स के बिना मैं आउटपुट स्क्रीन पे दे सकता था। ऐसे कई सवाल आपके मन में भी इस समय उठ रहे होंगे और लाजमी है और उठना भी चाहिए, और ये हम बाद में कवर करेंगे। तो यार देखो, बेसिक्स ऑफ सी काफ़ी लेक्चर्स आने वाले हैं मेरे ख्याल से, एटलीस्ट 60-70 लेक्चर्स जब तक ना हो जाएं इसके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, बहुत है बेसिक्स में। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए आपसे नमस्कार, टाटा, बाय बाय।